नमस्कार मेरा सभी को। नमस्कार जी। आज है हमारे साथ डॉक्टर मनप्रीत MD इन आयुर्वेदा और आज हम इनसे बात करेंगे आर्य के बारे में। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि आर्य आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को हो रहा है, बहुत डायग्नोज हो रहा है, लोग बहुत परेशान हैं इससे। तो आप बता सकते हैं कि आर्य बेसिकली होता क्या और क्यों होता है? नमस्कार। आरए एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें बेसिकली हमारे जॉइंट्स पे पेन रहता है और ये हमारा खुद का इम्यून सिस्टम है जो हमारी बॉडी के अगेंस्ट हो जाता है। हमारे खुद के जॉइंट्स पे जब हमारा इम्यून सिस्टम अटैक करना शुरू कर देता है तो उसमें बहुत ज़्यादा हमें पेन या फिर हमें स्वेलिंग या फिर मॉर्निंग स्टिफनेस या टेंडरनेस हमें बोल सकते हैं वो देखने को मिलती है। डाइजेस्टेड या टॉक्सिसिटी हमारी बॉडी में बढ़ चुकी है जो कि हमारे जॉइंट्स में हमें इन्फ्लेमेशन कॉज करती है। तो जब वो टॉक्सिसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो आरए यानी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही उसी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए हम आयुर्वेद में कुछ पंचकर्मा थेरेपीज की हेल्प लेते हैं जिनको हम पंचकर्मा में वमन या विरेचन या फिर रक्त मोक्षण या फिर हम बस्ती वगैरह जिसे अनीमा करने की प्रोसेस है उसे बस्ती बोलते हैं। इस तरीके की कुछ पंचकर्मा थेरेपीज हैं वो हम करते हैं। उससे जब बॉडी इंस्टेंट डिटॉक्सिफाई हो जाती है तो पेशेंट्स को बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। कई लोग ये भी कहते हैं कि जब वो सुबह उठते हैं तो उनको उनकी बॉडी में थोड़ी सी जकड़न महसूस होती है। तो क्या ये जकड़न जो है वो हमेशा आर्य ही होती है? तो कैसे पता चलेगा हमारे पेशेंट्स हैं जो जिनको आर्य है कि नहीं? अगर मॉर्निंग स्टिफनेस बेसिकली आरए में होती है, ये मुख्य जो सिम्टम है आरए का, मॉर्निंग स्टिफनेस आपको होगी ही होगी। बट ये जरूरी नहीं है कि आरए उनको आरए होगा कि नहीं होगा। जब हम थक जाते हैं, जब बॉडी को अच्छे तरीके से रेस्ट नहीं मिल पाया, हमारा जो स्लीपिंग पोस्चर है वो ढंग से अच्छा नहीं हो पाया, या हमने किसी हार्ड सरफेस से हम सोए हैं तो भी हमें मॉर्निंग स्टिफनेस मिल सकती है। ऐसा नहीं कि जो स्टिफनेस है वो आरए ही है। तो फिर आर्य को हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं? आरए को डायग्नोज करने के लिए बेसिकली कुछ टेस्ट हो सकते हैं, लैब जो इन्वेस्टिगेशन हम कर सकते हैं, या फिर हम सिम्टम्स के अकॉर्डिंग उसे डायग्नोज कर सकते हैं। आरए का एक मुख्य जो डॉक्टर्स के पास सिम्टम आता है वो आता है कि शिफ्टिंग ऑफ पेन्स रहता है कि आज राइट जॉइंट में पेन है, नेक्स्ट डे आपको लेफ्ट जॉइंट में पेन मिलेगा, या फिर आपको आज राइट शोल्डर में पेन है, नेक्स्ट डे आपको राइट एल्बो या लेफ्ट एल्बो में पेन मिलेगा। तो जो शिफ्टिंग ऑफ जो पेन है वो आरए में देखने को मिलता है। आर्य के कारण क्या कारण है जो आजकल लोगों को इतना ज्यादा ये चीज डिसीज से परेशान है? तो क्या कारण है इसका? हाँ, आरए का जो कारण है वो है हमारा डाइट लाइफस्टाइल। जो हमारा डाइट लाइफस्टाइल है, आजकल का जो लाइफस्टाइल है हमारा सेडेटरी हो गया। ना तो उतना हम एक्सरसाइज करते हैं और हम एक्सेस ओवर ईटिंग करते हैं, लेट नाइट डिनर करते हैं, मॉर्निंग में हम उठते नहीं हैं, बहुत लेट तक उठते हैं। तो वही हमारी बॉडी में आम बनाता है। बेसिकली जब मैंने स्टार्टिंग में बात करी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस को आम बात भी बोला गया, आम का मतलब है टॉक्सिन्स, अनडाइजेस्टेड फूड। तो अगर हम लेट नाइट डिनर करते हैं तो वही फूड जो है अनडाइजेस्ट रह जाता है, तो उससे ही फिर बाद में हम वही टॉक्सिसिटी कोज करेगा और वही फिर आपको आर्य उत्पन्न करेगा। तो इसका कारण है कि हमारा इस तरीके का जो लाइफस्टाइल हो गया, बाहर का खाना, पनीर एक्सेस खाना, कार्बोहाइड्रेट एक्सेस खाना, या फिर प्रोटीन ओवर इनटेक करना, तो ये चीज़ें जो हमें आर्य की तरफ लेके चल जाती हैं। क्या आयुर्वेदा में इसका इलाज परमानेंट है या वो भी टेम्परेरी ही रहेगा? हाँ बिल्कुल, आयुर्वेदा में इसका परमानेंट इलाज है। जब हम आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर देंगे यानी कि आपके टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देंगे तो आर्य खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाता है। पंचकर्मा इसमें कैसे हेल्प करता है? पंचकर्मा जो आयुर्वेदा में थेरेपीज हैं वो कैसे हेल्प करती हैं? देखिए, अगर हम इसके नाम से जाना जाए, जैसे मैंने स्टार्टिंग से ही बात करी कि आरए जो है आम वात से कोरिलेशन होता है, जो कि हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं तो आरए की तरफ हमें ले जाता है। तो पंचकर्मा से हम जो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं, जैसे मैं अपने पेशेंट्स को वैतरना बस्ती देता हूँ। वैतरना बस्ती इस तरीके से प्रिपेयर करी जाती है कि जो बॉडी के टॉक्सिन्स हैं उनको इंस्टेंट वो रिड्यूस करती है और 2, 4, 5, 6 पेशेंट को मोशन लेके आती है। जब अच्छे से गट क्लीन होगा, जब अच्छे से दोष निकल जाएंगे तो बेसिकली उनकी जो टॉक्सिसिटी कोज करने का जो लेवल है वो भी निकल जाता है। तो आरए खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाता है। मतलब ये सभी जो बीमारियां हैं ये सारी पेट से ही संबंधित हैं और अगर हम पेट को ठीक कर सकते हैं तो शायद हमारी बीमारियां भी ठीक हो जाए। हाँ बिल्कुल, आयुर्वेद में जो मुख्य दोष या मुख्य जो कारण माना जाता है सभी बीमारियों का वो हमारा स्टमक ही माना जाए। क्योंकि अगर हम कुछ भी खाएंगे बाहर का, अगर हम इन्फेक्टेड पनीर भी खाएंगे, इवन हम बाहर का ऑयली स्पाइसी फ्राइड फूड भी खाएंगे, सबसे पहले वो हमारे गट को टॉक्सिसिटी कोज करेगा। जब हमारा गट खराब हो जाएगा तो वो धीरे धीरे हमें आरए की तरफ ले जाएगा। वो आगे वही चल के आगे हमें स्किन की बीमारियां, हेयर फॉल या फिर सोराइसिस जैसी बीमारियां दे सकता है। तो डॉक्टर साहब, अगर आपसे कंसल्टेशन लेनी हो किसी ने तो आप अपना बता दीजिए कि कैसे आपसे बात कर सकता है कोई पेशेंट? ठीक है, अगर कोई भी कंसल्टेशन लेना चाहे तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकता है, या फिर कॉल करके मेरी अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है, या फिर युक्ति हब्स में आके डायरेक्टली मुझसे मिल सकता है। धन्यवाद।